नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस दिशा में सख्त निर्देश दिए हैं। सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर में तैनात टीमों द्वारा 20-20 ग्राम पंचायतों में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक उपयोग बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता सुनिश्चित की जाएगी। ड्रोन निगरानी से कार्यों की वास्तविकता को परखा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका विजय नंदन ने दाखिल की थी, जो वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करने वाले थे। नंदन ने आरोप लगाया था कि उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है। इस मामले में न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने सुनवाई की। कोर्ट ने नंदन की समय की मांग के बाद याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया था, लेकिन अंततः खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बना रहा है। एक साल में अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जहां कंपनियां और युवाओं के बीच नियुक्ति के करार होंगे। भाग लेने के लिए युवाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये मौका हाई स्कूल पास, ITI के फिटर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य ट्रेडों के 2023-24 के उत्तीर्ण छात्रों के लिए है। पिछले रोजगार मेले में 47,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली थी। मिशन में मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना को भी जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस नगर निगमों के लिए 540 करोड़, नगर पालिकाओं के लिए 420 करोड़ और नगर पंचायतों के लिए 240 करोड़ रुपए शामिल हैं। वहीं पंचायती राज संस्थाओं को 800 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत को 120 करोड़ और ग्राम पंचायतों को 560 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्वीकृत धनराशियों के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थव्यवस्था में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की GSDP 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है और चक्रवृद्धि वार्षिक दर 16% से अधिक है। सीएम ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद जताई है और अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप पंजीकरण के लिए कार्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में असीमित संभावनाएं हैं और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और 172 राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालयाधीशों की प्रोन्नति अब करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत ऑनलाइन समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रमुख सचिव MP अग्रवाल ने आदेश जारी किए, जिसमें समय सीमा आधारित गाइडलाइन भी भेजी गई। अब अर्हता पूरी करने वाले शिक्षक UGC रेगुलेशन 2018 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये कदम शिक्षकों के प्रमोशन में होने वाली देरी को समाप्त करेगा। 20 जुलाई 2023 को उच्च शिक्षा विभाग और समर्थ के बीच हुए समझौते के बाद ये प्रक्रिया लागू हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए लड्डू पेड़ा का प्रसाद एक बार फिर उपलब्ध होगा। बेला पापड़ समूह और महालक्ष्मी ट्रेडर्स के काउंटर मंदिर परिसर में फिर से लगाए गए हैं। पहले अमूल के काउंटर के कारण इन संस्थाओं को हटाया गया था। हालांकि इन काउंटर पर बिकने वाले लड्डू पेड़ा को महाप्रसाद के रूप में नहीं बेचा जाएगा, बल्कि मिठाई के रूप में प्रचारित किया जाएगा। मंदिर न्यास ने स्थानीय संस्थाओं को नुकसान से बचाने के लिए ये निर्णय लिया है, जबकि अमूल का प्रसाद मंदिर का आधिकारिक प्रसाद रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने बुलंदशहर की शिक्षिका पूनम रानी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिक्षकों की अनुपस्थिति प्राथमिक शिक्षा को कमजोर कर रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि याचिका 3 साल की देरी से दायर की गई है और याची के खिलाफ समय पर स्कूल न पहुंचने की कई शिकायतें हैं। कोर्ट ने स्थानांतरण की सेवा का हिस्सा मानते हुए इसमें न्यायिक समीक्षा की सीमितता की बात की। लखनऊ विश्वविद्यालय के 213 छात्रों ने UGC नेट
परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिसमें से 48 छात्रों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी GRF प्राप्त की है। ये परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में प्री कोचिंग की सुविधाएं प्रदान की है। इस साल NTA ने पहली बार UGC नीट का परिणाम 3 श्रेणियों में जारी किया है, जिससे छात्रों को बिना प्रवेश परीक्षा के PhD में दाखिले की सुविधा मिलेगी। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालु अब नागा सन्यासियों और अघोरियों की जीवन शैली को नजदीक से समझ सकेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग विशेष पैकेज तैयार कर रहा है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को अखाड़ों तक पहुंचाया जाएगा। प्रशिक्षित गाइड उनकी संस्कृति और तप की जानकारी देंगे। महाकुंभ में अद्भुत अनुभवों के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स और ध्यान सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है, जो आस्था और रोमांच का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।